दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में मैं बात ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर। जी हाँ, अब मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे मित्र हैं, ऐसे बंधु हैं जो कई बार घबराते हैं, टेंस हो रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं कि यार मेरी बोर्ड एग्जामिनेशन नजदीक आ रही है, मैंने पढ़ा तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, क्या मैं पास भी हो पाऊंगा क्या। तो उन सभी के लिए मेरी वीडियो आने वाली। इस वीडियो में मैं जो चीजें बताने वाला, अगर उन चीजों को अपने फॉलो कर लिए तो फॉर श्योर आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे, पास तो आप आराम से हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बात जो करने वाला हूं डिटेल में, वो मैं आपके इंटरनल से बात करने वाला हूं। जी हाँ, हम सभी से जानते हैं कि आपका 23 से आपका जो इंटरनल है वो चालू होने वाला है, जहां पे आपकी एबीटी क्या होने वाली है। अब इस एबीटी में अगर आपने मार्क्स स्कोर कर लिया, अच्छा खासा स्कोर कर लिया, तो आपकी जो पासिंग होती है वो पासिंग आपकी फिक्स हो जाने वाली है। मैं ये चीज की आपकी अश्योरिटी दे सकता हूं। सर कैसे होगी, किस तरीके से होगी, इस चीज के बारे में थोड़ा सा बताइए, बताता हूं। देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, आपकी जो एबीटी होती है वो 20 मार्क्स की होने वाली है। एक कंप्लीट एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जहां पे आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, कुछ फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा, उसका पैटर्न में आप एक एक करके एक एक सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, 20 मार्क्स अगर आपने ये आपके पक्के कर लिए आपके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह करके, तो सेम तरीके से ये जो चीज आपने पढ़ी है ना 20 मार्क्स के लिए, सेम चीज आपके रिटर्न एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है। और जो पासिंग होता है वो हमारा कितना होता है, 100 में से 35 होता है। तो देखो, 20 अगर आपने इसमें पक्के कर लिया और 20 मार्क्स आपके रिटर्न में आपने पक्के कर लिया, आपके ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से कंप्लीट करके, तो आपका टोटल कितना पक्का हो गया, टोटल आपके 40 मार्क्स यहाँ पे आराम से आपके क्या हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो 23 जनवरी से आपकी जो एबीटी शुरू होने वाली, इस एबीटी पे आपको बहुत जोरों शोरों से क्या देना है, ध्यान देना है। अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया तो आप आराम से पास हो जाएगा, तो पासिंग का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। बाकी चीजें जो लाइव सेशन में मैं करवा रहा हूं उनको जरूर से फॉलो करना। आज शाम ठीक 7:30 बजे मैं फाइनल अकाउंट्स का लाइव सेशन लेने वाला हूं, जहां पे मैं बताऊंगा कि कैसे चीजें को कवर करना है, क्या चीज आपको करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, इन सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में वहां पे समझाने वाला हूं। तो याद से जरूर से ज्वाइन जरूर कर लेना, भूलना मत। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो देखो, बोर्ड भी जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है वो कभी भी ये नहीं चाहता कि उनके जो बच्चे हैं वो फेल हो जाएं या फिर उनको मार्क्स कम आ जाए, ये कभी भी नहीं चाहता। इसलिए बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड ने आपको हर एक चीज का एक फॉर्मेट दे के रखा हुआ है कि इस एग्जामिनेशन में मैं इस तरीके के क्वेश्चन पूछूंगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो इसलिए हमें बोर्ड का जो पैटर्न है वो आपको फॉलो करना है। यहाँ पे मैं लगवा भी दे रहा हूं, आपको प्रोफार्मा दिखेगा भी क्या है, कैसा है, किस तरीके, और इसकी जो पीडीएफ होगी हमारा जो प्रदीप गिरी कॉमर्स अकादमी का जो एप्लीकेशन है वहां पे देखने मिल जाएगा, प्लस जो टेलीग्राम है वहां पे आपको मिल जाएगा, मैं वहां पे आपको फॉरवर्ड कर देता हूं। ठीक है, तो याद से चीजें कर लेना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको दिक्कत कितनी आ रही है। ठीक है, अब चलो अब एक एक करके चीजें यहाँ पे समझते हैं और क्या चीजें हैं उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर आउट करेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपकी बात करूंगा, मैं ओसीएम सब्जेक्ट की बात करूं। ओसीएम सब्जेक्ट क्या, अगर एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट अगर मैं बात करूं, देखो टोटल जो होते हैं आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाने, जिसमें से सबसे पहला चीज क्या है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट द सेंटेंस पूछा जाएगा 4 मार्क्स के। दोनों ही क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के लिए 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ पे आपको पूछे जाने वाले हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ऑड वन या फिर अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। या तो आपको ऑड मैन आउट आएगा या तो आपको कुछ सेंटेंसेस दिए रहेंगे, उसको प्रॉपर ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए बोला जाएगा, जो आपको 3 मार्क्स से लेकर पूछा जाने वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आएगा, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन, 9 मार्क्स के लिए, जहां जहां पे आपको केस स्टडी दी रहेगी, 4 दिया रहेगा और 4 में से कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करने रहेगा। ये कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ये आपके 9 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, यानी पर केस स्टडी जो रहेगा वो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब सवाल ये उठता है, सर ये केस स्टडी ऑब्जेक्टिव कहां से करें। आपको कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, आपका जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक को आपको फॉलो करना है। अगर आपको टेक्स्ट बुक में दी हुई जितनी भी चीज अगर आपने कवर कर ली तो आप आराम से आपका जो एबीटी है वो निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं जो होगा मेरा अकाउंटेंसी वाला सब्जेक्ट। इसमें एबीटी में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मेनली जो रहते हैं वो मेन क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा, स्टेट द ट्रू और फॉल्स विद रीजन, जहां पे आपको सेंटेंसेस दिए रहेंगे, आपको बताना रहेगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ये रीजंस के साथ आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, पर स्टेटमेंट का जो मार्क्स होगा 2.5 मार्क्स क्या कैरी करेगा, कितना 2.5 मार्क्स करेगा। 1 मार्क्स जो रहेगा ट्रू या फॉल्स बताने के लिए रहेगा, और 1.5 मार्क्स जो रहेगा वो आपको रीजंस लिखने के लिए रहेगा कि रीजन क्या है। समझ में आ गया, ये चीज क्लियर है। तो आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2.5 मार्क्स के, टोटल 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। फिर बी में आता है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, जो होगा आपका एमसीक्यू टाइप। ठीक है, आपको सेंटेंस दिया रहेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स करना रहेगा, ऑप्शन दे रहेंगे, करेक्ट ऑप्शन चूज करना और पूरा सेंटेंस कंप्लीट वापस से रीराइट करना रहेगा। सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखना रहेगा, ये चीज मैं आपको क्लियर बोल दूं, ये क्वेश्चन में दिया गया।
ये कितने मार्क्स के लिए, ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, मतलब 5 क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू के, तो 5 मार्क्स वहां से आपको कवर करने हैं। फिर आता है सी, जो होता है आपका कैलकुलेट द फॉलोइंग। कैलकुलेट द फॉलोइंग अगर मैं बात करूं, अगेन ये 5 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आएगा, ये आपका टेक्स्ट बुक में जितने भी कैलकुलेट द फॉलोइंग थे उन्हें कर लो, आपका आराम से कवर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं करना, आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक प्रोफॉर्मा बनाने के लिए दिया जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक खोल लो, टेक्स्ट बुक में जितने भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट दिए हैं उनको अपने ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लो, अगर कर लिया तो 5 मार्क्स आपके हाथ के आपको वहीं पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको किसका बता दिया, मैंने अकाउंटेंसी का चीज आपको बता दिया। अब बात करते हैं हमारे अगले सब्जेक्ट की, जिसके बारे में मैं यहाँ पे आप सभी से बात करना चाहता हूँ, वो होगा आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट। अब इकोनॉमिक्स में सर एबीटी में क्या पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। चलो बता देता हूं। अगेन यहाँ पे भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे रहेंगे, आपको किस तरीके का रहेगा चलो बताता हूं। सबसे पहली चीज, अगेन चूज द करेक्ट ऑप्शन, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा रहेगा, 4 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर फाइंड द ऑड मैन आउट आएगा, अगेन 4 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फिर कंप्लीट द सेंटेंस आएगा 4 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद गिव द इकोनॉमिक टर्म क्या आएगा, आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा। और फिर लास्ट में आपको क्या आएगा, केस स्टडी आएगी, 2 केस स्टडी पूछी जाएगी आपको। ठीक है, कितनी, 2 केस स्टडी पूछी जाएगी, और 2 केस स्टडी पर केस स्टडी 2 मार्क्स करेगा, यानी टोटल 4 मार्क्स का केस स्टडी भी आपको पूछा जाने वाला है। समझ में आ गया, ये भी सेम चीज आपको टेक्स्ट बुक और जो पीवाई क्यूज है वो आपको फॉलो करनी है, अगर आपने फॉलो किया तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप एक एसपी वाले बंदे हो, तो एसपी वाले बंदों के लिए आपका जो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट है वो किस तरीके से होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगेन बात करूं तो अगेन सेम तरीके से करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। फिर कंप्लीट द सेंटेंस आपको आएगा 4 मार्क्स के लिए। फिर फाइंड द ऑड वन या फिर अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। फिर केस स्टडी दी रहेगी 4 में से कोई भी 3 अटेम्प्ट करने रहेगी, यानी पर जो केस स्टडी है वो 3 मार्क्स का। सेम ओसीएम और एसपी का जो एबीटी का जो पेपर पैटर्न है वो सेम इसी तरीके से, समझ में आ गया। तो ये एबीटी पे आपको ध्यान देना है, बहुत ही सीरियसली आपको एबीटी कवर करनी है, मैं ये चीज कह रहा हूं। और एबीटी में अगर आपने अच्छा खासा सिक्योर कर लिया तो आपके जो रिटर्न एग्जामिनेशन में स्कोर करने की जो प्रेशर है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अगर आप एक टॉपर हैं तो भाई इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्या समझ में आ गया। अगर आपका जो टॉपर से मेरा मतलब अगर आपका टारगेट है 90 प्लस स्कोर करने का, 95 प्लस स्कोर करने का, तो आपको एबीटी पे ध्यान बहुत अच्छी तरीके से देना है। अगर आपने इतनी चीजें कवर कर ली तो फॉर श्योर आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा खासा मार्क्स का स्कोर करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और कौन सी चीजों में दिक्कत आ रहा है, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आपकी मदद करूं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।